आज हमारे पास मारुति का ऑल्टो 800 गाड़ी आया था। इसमें कस्टमर का कंप्लेन ये था कि इसका एसी ठंडा नहीं दे रहा था। सबसे पहले हमने गैस का प्रेशर चेक किया तो गैस का प्रेशर ठीक था, लेकिन इसका चारों एसी वेंट से हवा का जो प्रेशर जितना होना चाहिए उतना प्रेशर नहीं था। तो इसका कूलिंग कॉइल दोस्तों जाम हो चुका था, इसलिए हम इसका डैशबोर्ड खोल के जो अंदर होता है एसी, इसको एसी का सर्विस करेंगे। तो एसी का सर्विस खोलने के लिए सबसे पहले पूरा डैशबोर्ड खोलेंगे एक एक चीज़। तो सबसे पहले हम ये स्विच खोल लेते हैं। ये पावर विंडो का स्विच है, क्योंकि इसका बीच का जो काउंसिल होता है उस काउंसिल को खोलना पड़ता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ खोलना पड़ता है। तो पहले हम इस काउंसिल को खोल के हटा देते हैं। ऊपर का ये नॉब इसको खोल के निकाल देते हैं। इसमें वो होता है कॉर्ड्स टाइप का होता है जो टाइट होता है, नेट बोल्ट टाइप का। तो ऊपर का नॉब खोल देते हैं और साइड में हमारा 2 स्क्रू होगा। इस तरफ एक स्क्रू होगा और उल्टा साइड में 2 स्क्रू होगा। तो दोनों स्क्रू खोलने के बाद ऊपर का ये जो प्लास्टिक है, ये काउंसिल बीच का, ये निकल जाता है। तो पहले हम इसको स्क्रू ड्राइवर का हेल्प से इसको खोल लेते हैं। उसके बाद ये बीच का प्लास्टिक इस तरह से बाहर आ जाता है। ये हमारा प्लास्टिक बाहर आ चुका है। इसके बाद हम इसका जो गियर बॉक्स है, गियर लीवर, इसको हम खोल देते हैं। तो गियर लीवर को खोलने के लिए चारों नट हमने खोल दिया और खोल के बस उल्टा देते हैं। तो बीच का बस इतना ही काम होता है। ड्राइवर साइड से इस प्लास्टिक को बस खींचने से निकल जाता है। उसके बाद जितना भी वायरिंग हमारे डैशबोर्ड से जुड़ा होता है वो सारा का सारा वायरिंग और जैक को खोलना पड़ता है। तो अब जितना वायरिंग देख सकते हैं ये सब डैशबोर्ड से जुड़ा हो, इसीलिए हमने ये सारा जैक को खोल दिया है। तो ये फ्यूज़ बॉक्स का जो रहता है, फ्यूज़ बॉक्स, उसका बगल में ये सारा वायरिंग रहता है। वायरिंग को खोलने के बाद हमारा नीचे एक अर्थिंग का वायर होता है, तो उस वायर को हमें खोलना पड़ता है। ये 10 नंबर बोल्टू से टाइट होता है, तो इस वायरिंग को हम खोल देते हैं। और बोनेट लिफ्टर का हमारा एक तार होता है, उससे भी हम निकाल देते हैं। और एक तार जो हमारा स्पीकर में जा रहा, तो उस तार को हम काट देंगे, क्योंकि जब डैशबोर्ड खींचेंगे तो हमारा इसका ऊपर टान पड़ेगा। इसीलिए ये जो तार जो जा रहा है, एक्स्ट्रा जो तार जा रहा है, ये स्पीकर का तार है। तो इस तार को हम काट देते हैं। और जो भी तार हमारा इधर उधर डैशबोर्ड से जो जुड़ा हुआ, जो डैशबोर्ड को निकालने पर अटक सकता है, उस तार को हम हटा देंगे। उसके बाद हमारा जो तार होता है, जो हवा को एडजस्ट करने के लिए जो तार होता है, वो दोनों तार को हम निकाल देते हैं। एक हवा को एडजस्ट करने के लिए होता है और एक गर्म हवा और ठंडा हवा के लिए। तो ऊपर वाला जो वायर होता है वो हवा का डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो हम उस वायर को खोल देते हैं, क्योंकि ये जो वायर है वो बक्सा से जुड़ा होता है। क्योंकि बक्सा अंदर ही रह जाएगा और हमारा डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा। एसी का जो बॉक्स है वो अंदर ही रह जाता है और पूरा का पूरा डैशबोर्ड हमारा बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर ये स्टीयरिंग खुलता है, क्योंकि स्टीयरिंग को खोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये डैशबोर्ड से जुड़ा हुआ है। तो पूरे स्टीयरिंग का नीचे से हम बस उसका खोल के हम लोग झुला देते हैं। और ऊपर में 12 नंबर एक बोल्टू होता है, तो 12 नंबर बोल्टू को खोल देते हैं, तभी हमारा डैशबोर्ड बाहर आता है, वरना इसका वजह से हमारा डैशबोर्ड अटक जाएगा। इसके बाद साइड में जो 12 नंबर बोल्टू होता है उससे भी हम खोल देते हैं, और ऊपर का जो 12 नंबर उससे भी हमने खोल दिया। तो ये सारा कुछ इधर से खोल लिया। जो LED जो लाइट था उससे भी हमने खोल के अलग कर दिया, क्योंकि ये हमारा एसी का बक्सा में ये चिपका हुआ था, तो खींचते तो इसमें टान पड़ सकता था, इसीलिए हम अलग कर दिए। इसके बाद हम पैसेंजर साइड का सारा कुछ खोलते हैं। तो ये प्लास्टिक लगा होता है, इससे बस ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है। ये इस तरह से लगा होता है, ऊपर की तरफ बस खींचेंगे तो ये हमारा प्लास्टिक बाहर आ जाएगा। तो ऊपर का खींचने से ये प्लास्टिक बाहर आ जाता है। इसके बाद हम बगल में जो प्लास्टिक है इससे भी बस खींचेंगे तो हमारे ये प्लास्टिक बाहर आ जाएगा। इसका साइड में 2 क्लिप होता है, क्लिप को खोलने के बाद, लेकिन इसमें पहले कोई खोल दिया था, इसी के लिए इसमें क्लिप नहीं था। तो जस्ट हम इसे खींचते ऊपर तो ये प्लास्टिक बाहर आ जाता है। ऊपर का भी प्लास्टिक को इस तरह से खींचा जाता है बाहर की तरफ, तो ये प्लास्टिक बाहर आ जाता है। ये प्लास्टिक हमारा बाहर आ गया। तो जैसे हमने ड्राइवर साइड खोला था वैसा इधर भी खोलना है। 2 क्लिप लगा हुआ रहता है, इसका एक क्लिप अंदर ही रह गया और एक पहले से टूटा हुआ था, तो ये क्लिप का सहारे उसमें लगा होता है। उसके बाद हम वायरिंग खोलेंगे। ये जो वायरिंग है ये हमारा ब्लोअर मोटर का है, जो ब्लोअर मोटर में लगा होता है। तो ब्लोअर मोटर को वायरिंग को खोलना है, और उसके अलावा और भी हमारा 1-2 वायरिंग होगा, उससे भी खोलना पड़ता है। तो ये ब्लोअर मोटर का वायरिंग है, तो ये अटक जाएगा, इसी के लिए हमने खोल दिया। दूसरा वायरिंग हमें जो खोलना है, ये ब्लू कलर का जो आप वायरिंग देख सकते हैं जैक, उस जैक को खोलना है। और रेजिस्टेंट का जो जैक है, जो इससे हवा का स्पीड कम होता है बेसी होता है, ये सब, ये उस जैक को भी खोलना है। और थर्मिस्टर सेंसर का जो वाइट कलर का जो जैक है उसे भी खोलना है। थर्मिस्टर सेंसर से हमारा ऑटो कट होता है, जो कंप्रेसर थोड़ा देर के लिए जो रुक जाता है वो इसी सेंसर का उससे होता है। वाइट कलर का जैक है वो थर्मिस्टर सेंसर का जैक है। उसके बाद हम 12 नंबर ये दोनों बोल्टू खोल देंगे।
और बीच का जो तीनों 10 नंबर बोल्टू है प्लास्टिक को निकाल के वो तीनों खोलेंगे तो हमारा डैशबोर्ड का सारा कुछ हमारा खुल गया। उसके बाद हमारा ये डैशबोर्ड पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा डैशबोर्ड बाहर आ गया सब कुछ खोलने का बाद। अब बीच का हमारा खाली एसी का यूनिट रह गया। अब इसे खोलने के लिए हमारे अंदर में 10 नंबर नट बोल्टू होता है तो उसको खोलना पड़ता है। तो ये हमारा एसी का मेन यूनिट है। इसी के अंदर हमारा एसी का जो कूलिंग कॉइल होता है वो कूलिंग कॉइल होता है और जो गर्म हवा के लिए जो हीटर कोर होता है वो इसी बॉक्स के अंदर होता है। सारा कुछ इसी से होता है। हवा का डायरेक्शन भी इसी से होता है कंट्रोल, और बाकी फ़िल्टर वगैरह भी इसी में लगता है। तो पूरा एसी का ये मेन यूनिट है और डैशबोर्ड इस तरह से हमारा अलग हो जाता है सारा कुछ खोलने का बाद। बाहर से हमें ये दोनों पाइप खोलना पड़ता है क्योंकि ये दोनों पाइप हमारा कूलिंग कॉइल में लगा होता है और हीटर कोड इसमें किसी ने डायरेक्ट कर दिया, इसीलिए हमें हीटर कोड खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और बाकी जो ये आप रबर देख सकते हैं ये हमारा ड्रेन पाइप का पानी को निकलने के लिए रबर होता है। तो उस ड्रेन पाइप का रबर को भी हम खोल देते हैं। तो बाहर से हमारा सब कुछ इधर से खुली है। इसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल का पूरा बॉक्स बाहर आ जाता है। ये बॉक्स इस तरह से दिखता है दोस्तों। इसी बॉक्स के अंदर हमारा कूलिंग कॉइल होता है। तो कूलिंग कॉइल को हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा कूलिंग कॉइल है। ये बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था, इसमें कीचड़ का तरफ पूरा जम गया जिसकी वजह से हवा का फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब देख सकते हैं क्या कंडीशन है। तो इस कूलिंग कॉइल को हम पानी का प्रेशर से अच्छे से क्लीन करेंगे और दोबारा से बाकी जो जैसा था सारा कुछ हम फिट कर देंगे। तो ये हमारा कूलिंग कॉइल है, इससे हम प्रेशर का हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन करेंगे दोस्तों। इस तरह से पानी का प्रेशर से हम क्लीन करते हैं तो जो भी हमारा गंदा कूलिंग कॉइल का फिन का बीच में रहता है वो गंदगी निकल जाता है और हवा का जो प्रेशर था वो हमारा दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए।